वेलकम टू अनहद स्कूल ऑफ इंग्लिश। इस वीडियो में हम लोग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंसेस बनाते किस तरह हैं, इंग्लिश और हिंदी में सेंटेंसेस बनाने में अंतर क्या होता है, सेंटेंसेस होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और हमें किस तरह सेंटेंसेस फॉर्म करने होते हैं जिनमें ग्रामेटिकल एरर ना आए। सो बेसिकली सेंटेंस होता क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बेसिकली शब्दों का एक ग्रुप जिसका प्रॉपर मतलब बने, समझ में आए किस बारे में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम दो चीज़ें करते हैं। पहला, वी नेम अ पर्सन और थिंग, किसी आदमी या वस्तु जिसके बारे में भी हम बात कुछ करना चाहते हैं उसका नाम देते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हम उस पर्सन जिसके बारे में हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताते हैं। से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। सो बेसिकली हम सेंटेंस में क्या करते हैं, हम पहले नेम करते हैं जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिस विषय में हम बात करना चाहते हैं, क्या वो एक इंसान है या कोई वस्तु है, और फिर हम उस बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या बना कि जिस भी आप विषय में बात करना चाहते हैं सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि हर सेंटेंस के बारे में कोई विषय होता है जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो आप उसके बारे में बताना चाह रहे हैं या प्रेडिकेट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो लगभग ये दो, अगर हम इस सेंटेंस को तोड़ें तो ये मतलब बनता है, एक सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में आप कुछ प्रेडिकेट करना चाहते हैं, मतलब कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो ये तो हुई बात सेंटेंस की। लेकिन अगर हम बात करें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें सेंटेंसेस फॉर्म किस तरह करने होते हैं, अगर कोई बात हमें इंग्लिश में कहनी है तो हम राइट सेंटेंस किस तरह बनाएं, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं और उसी एग्जांपल में मैं बताता हूं कि पहले हिंदी में अगर वही बात हमें करनी हो तो हम किस तरह कहेंगे, बिकॉज उससे हमें एक बड़ा हिंट मिलेगा। तो अगर हमने कहना हो कि अमन क्रिकेट खेलता है, मैं लिखूंगा इंग्लिश में ही, अमन क्रिकेट खेलता, एक सेकेंड, अमन क्रिकेट खेलता है। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात करें, अमन के बारे में बात करें क्लियरली। तो हमने ऊपर सीखा है अमन क्या होगा, सब्जेक्ट। अमन आपका विषय है सेंटेंस के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो अमन कर क्या रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो खेलने का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अमन खेलता है, अमन क्रिकेट खेलता है, तो खेलना हमारा हो गया वर्ब, क्रिया, वर्ब। खेलना है हो गया वर्ब, और क्या खेल रहा है, क्रिकेट, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो रिसीवर है उसके एक्शन का। अमन जो कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब परफॉर्म कर रहा है, और रिसीवर कौन है, क्रिकेट। तो बेसिकली हिंदी में हम सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया और फिर वर्ब। और अगर यही बात हमने इंग्लिश में कहनी हो तो मैं इसके लिए दूसरा कलर लेता हूं, अगर यही बात हमने इंग्लिश में कहनी हो तो ऑब्जेक्ट और वर्ब अपनी जगह इंटरचेंज करेंगे। अगर यही बात अमन क्रिकेट खेलता है, इसको हमने इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, अमन प्लेज क्रिकेट, अमन प्लेज क्रिकेट। अब क्लियरली अमन सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो एक्शन कर रहा है परफॉर्म, और आपका वर्ब क्रिया क्या है, प्लेज, प्ले करना, खेलना मतलब प्ले, और ऑब्जेक्ट आपका जो क्रिकेट, जो रिसीवर है वो क्रिकेट है। तो क्लियरली इस इंग्लिश सेंटेंस में हिंदी से काफी फर्क है। इसमें हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कई बार हम हिंदी से लिटरली ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तब सेंटेंसेस गड़बड़ हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हिंदी में तो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगता है और फिर वर्ब लगता है, इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक बार फिर से बता दूं,
सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है विषय, जो सेंटेंस जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं उसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब जो क्रिया होती है, एक्शन होता है जो सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट जो सबसे बाद में लगता है, वर्ब के बाद में लगता है, और जो रिसीवर होता है सेंटेंस सब्जेक्ट के एक्शन का, सब्जेक्ट के एक्शन जो होता है उसका रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है। थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सचिन लाइक्स मैंगोज। अब रणबीर एक्ट्स इन मूवी। अनीता स्टडीज इन क्लास 10th। तो इन तीनों ही सेंटेंस में जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, विषय में आप बात कर रहे हैं, सचिन, रणबीर या अनीता वो कार्य परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सभी क्या हुए आपके? सब्जेक्ट। एक्शन क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं? लाइक करने का, एक्टिंग करने का या पढ़ने का, ये हो गया आपका वर्ब। और बची चीजें क्या हो गई? मैंगोज, एक्ट्स इन मूवी और 10वीं क्लास में, ये सारे आपके हो गए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंसेस बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। पहला जो स्टेटमेंट बनाए, पहला सेंटेंस जो स्टेटमेंट दे, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। ये एंड का शॉर्ट फॉर्म है, साइन है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो आपने कुछ बताया उनके बारे में, वो स्टेटमेंट दिया कि वो कहाँ गए हैं, हिल के ऊपर चढ़े हैं। दूसरा तरीका हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सेंटेंस एक क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप पूछना चाहते हैं आप कहाँ पढ़ते हैं, वेयर डू यू स्टडी, तो आपने एक सवाल पूछा है, इसके एंड में हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तीसरा तरीका हो गया रिक्वेस्ट, या फिर रिक्वेस्ट पूछना या फिर कमांड देना। रिक्वेस्ट या फिर कमांड कमांड इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप पूछते हैं मे आई कम इन, तो ये आपने एक रिक्वेस्ट करी है किसी से, मे आई कम इन। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कमांड का भी अगर हमें एग्जांपल देखना हो तो हम पूछेंगे बी, बोलेंगे बी क्वाइट, एक कमांड देते हैं हम किसी को, बी क्वाइट। और चौथा तरी हो गया आपका टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में जाहिर करते हैं। फीलिंग्स, जैसे कभी आप बताना चाहें वाह क्या सुहाना मौसम हो गया है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? हाउ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल द वेदर इज, वेदर इज। तो इसमें ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, तो कितना खूबसूरत मौसम हो रखा है। ये 4 टाइप के जो सेंटेंसेस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पहला सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताता है इसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, आप कुछ असर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। क्वेश्चन पूछने को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। आपने सुना होगा इंटेरोगेशन हो रही है, पूछताछ चल रही है, तो क्वेश्चन मतलब पूछताछ, कुछ पूछना, तो इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तीसरा हो गया रिक्वेस्ट या कमांड, इसको आप बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव। और चौथे तरीके के सेंटेंस जिसमें आप फीलिंग्स बता रहे हैं इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बेसिकली ये 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, लेकिन अगर मैं इस थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो ये तो आपके हो गए ब्रॉडर सेंस में 4 सेंटेंस। अगर सेंटेंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। अगर एक सेंटेंस होता है जिसमें आप कुछ एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, अगर मैंने बताना है कि हमने पहले बात करी अमन प्लेज
क्रिकेट। ये इसमें आप एक एक्शन के बात बता रहे हैं, एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है अमन, एक्शन। और दूसरा टाइप का सेंटेंस हो गया आपका अमन इज अ बॉय। इसमें स्टेट ऑफ बीइंग बताई है आपने, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आपने सिर्फ बताया कि अमन एक लड़का है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में। इसमें इज जो है वो वर्ब होगा, यहाँ तो ऑब्वियसली आपका एक्शन प्ले है, तो प्ले आपका वर्ब है। तो बेसिकली दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये आगे हमें काम आएंगे। अमन प्लेज क्रिकेट, तो वो एक्शन जिसमें बताया जा रहा है, या फिर किसी सेंटेंस में स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट बताई जा रही है स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। अमन इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ये सारे एक स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है।